अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी और आज एक बार फिर हाजिर हूं एक नई एपिसोड और एक कमाल गेस्ट के साथ। तो शुरू करें। बस हो गया। वेरी नाइस, थैंक यू। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू अस्सलाम मनाए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अगर आपको यह भी लगता है कि आप बदलेंगे पाकिस्तान तो तालियां बजाइए। देख लेते, ये भी देख लेंगे। भाई आज के हमारे गेस्ट बहुत ही खास हैं। आप एक लॉयर हैं, आप सेनेट में भी रह चुके हैं, आप सेनेट की डिफेंस कमेटी के चेयरपर्सन रह चुके हैं, आप ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरपर्सन रह चुके हैं, आप एक कमाल लॉयर भी हैं। तो आज चलेंगे एक अनोखी चाल। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वलीद इकबाल। सर वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, थैंक यू जी। वलीद भाई, शो की रिवायत सी है कि जो भी गेस्ट आता है वो इनको शेर सुनाता है। अब आप पीटीआई से हैं, आपसे शेर का कहकर मुझे अजीब सा तो लग रहा है, लेकिन बहरहाल सुनाना तो होगा। नहीं है नाउमीद इकबाल वाह, अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। वाह वाह, बैठिए सर, तशरीफ रखिए। है सर, ये अस्सलाम मनाए आप गालिबन लाहौर जलसा समझे। बहुत अच्छा। चले, एक बात तो हमें अपने रवायत के मुताबिक ही लगती है कि पंडाल भरा हुआ है। पंडाल भरा हुआ है, ये है। और हमारे यहाँ तो अक्सर यही होता है, पंडाल भरा हुआ है। पंडाल सारे भरते हैं आपके। अच्छा सर, ये है कि मैं इसी बात से एक सवाल निकालूंगा। आपका ताल्लुक खुलेआम पीटीआई से? बिल्कुल है जी, पीटीआई से, और आप तब भी बाहर हैं। क्या आप कहते हैं तो वापस मैं चला जाऊं, अंदर हो जाऊं? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप सही से पीटीआई में नहीं है क्या? नहीं जी, मैंने भी कोई 8-10 दिन गुजारे हैं। 8-10 दिन गुजारे। लिया जेल में 9 दिन और 1 दिन कोट लखपत जेल में मैं गुजार चुका हूं। एक दिन क्या मतलब, उनको पसंद नहीं आया आप? जी नहीं, उन्होंने कोशिश यही की थी जी कि जहाँ दूर से दूर तक भेजा जा सकता है, जहाँ फैमिली ना आ सके, जहाँ कोई मिलने वाले ना आ सकें। मुझे नहीं पता पॉलिटिशियंस को सबको बी क्लास मिलती है या कोई अगर बुरी नजर हो तो आम सी जेल मिलती है। आपको बी क्लास मिली या आम जेल मिली? देखें जी, पंजाब में तो 2 क्लासें ही हैं। एक है कॉमन क्लास, ओके, और दूसरी है बी क्लास, जिसे बेटर क्लास है। और फर्क क्या है सर, कितना फर्क है? फर्क ये है कि जो कॉमन क्लास है उसमें आप को एक सेल होता है जिसमें फर्श पे आपको कंबल, चादर सी एक बिछा, नहीं कंबल सा बिछा के वो अच्छा, गद्दा बना होता है। हाँ जी, और कंबल ही आपका तकिया होता है और आप ज़मीन पे सोते हैं और एक 3 फुट की दीवार के दूसरी साइड पे सिंक नहीं होता, बस वो एक जिसको आप देसी टॉयलेट कहते हैं वही आपका सिंक होता है, वही आपका नलका होता है। उस नलके में आप बर्तन भी धोते हैं, नहाते भी हैं, और वही आपकी जो बाकी रोजमर्रा की हाजात सब वही हो रहा है। जी बिल्कुल जी। अच्छा, एक सेल में पर सेल एक ही बंदा है या बंदे भी ज्यादा हैं? उस केस में तो मुझे कैद तन्हाई में रखा गया था जी, बिल्कुल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अच्छा सर, बेटर क्लास कैसी होती है? आपका भी बेटर क्लास? मुझे तो 8 दिनों में या 9 दिनों में बेटर क्लास नहीं मिली। अच्छा सर, शुरू से शुरू करेंगे, पॉलिटिक्स पे बात करते रहेंगे, जेलों की बात भी होती रहेगी। तालीमी जो सरगर्मियां रही आपकी, आपने अमेरिका से इब्तिदाई तालीम हासिल की? इब्तिदाई तालीम लाहौर से हासिल की। इब्तिदाई तालीम लाहौर से हासिल की, आला तालीम आप अमेरिका से हासिल करने गए, फिर उस तालीम को बैलेंस करने के लिए आप वापस पाकिस्तान आए जी, फिर आप वापस चले गए अमेरिका। आप एक जगह ठीक से तालीम क्यों नहीं हासिल कर रहे? रशिया भी गए आप? कहते हैं जी, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन भी जाना पड़े, ये हमारे दीन। लेकिन अब ये देख रहे हैं चीन वाले तो यहाँ आ गए। ऑडियंस आई हुई है बड़ी दूर दूर से, बहुत दूर दूर से आई हुई है, इनसे बात करेंगे। इनके लिए, इनके पास आपके लिए बहुत सारे सवालात हैं, अवामी सवालात। लाओ भाई, पहला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महानूर यासिर। महानूर, आप क्या करती हैं? हम सोशल मीडिया वर्कर। सोशल मीडिया वर्कर? क्या मतलब, लाइक कमेंट करती हैं, क्या करती हैं? ऑल अराउंड सारा कुछ, मॉडल, एक्टिंग, शोबिस में सब कुछ। कोई सवाल करेंगे हम। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल खान साहब को कोई बानी पीटीआई कह रहा है, कोई कैदी नंबर 804 कह रहा है, और कोई कासिम का अब्बा कह रहा है। तो
ये बताएं कि आप उनको क्या कहना चाहेंगे, आप उनके बारे में बताएं, क्या आप तासरात रखते हैं उनके? किसी नाम से पुकारना रेलेवेंट नहीं है, उनका पैगाम और उनका नजरिया क्या है वो ज्यादा अहम है। बहुत अच्छा निकाल लिया आपने, बहुत अच्छा निकाले, नाम लिया भी नहीं और ले भी लिया। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन खान साहब ने टिकट जिन लोगों को दिए, मेजॉरिटी ऑफ द कैबिनेट जो थी 2018 से पहले, जो उनकी हुकूमत थी 2022 तक, उसमें सारे लोग वही थे जो पहले से सियासत में थे। ज़्यादातर फवाद चौधरी साहब थे, फयाज चौहान साहब थे, फिरदौस आशिक अवान थी, सारे मतलब तकरीबन कैबिनेट का नाम लूंगा, सारे पुराने मंजे हुए सियासतदान थे जो तो पहले से पॉलिटिक्स में आए हुए थे। आप जैसे लोग तो एक्सेप्शंस थे पीटीआई में, लेकिन टिकट तो पुराने लोगों को दिया। हाँ जी, तो इंसान से गलतियां नहीं होती, और आपने जिनके नाम लिए, हाँ, वो पार्टी हमारी साफ नहीं होगी कि वो सब चले गए हैं पार्टी छोड़ के। पार्टी तो इतनी साफ हो गई कि अब, हाँ जी, और अब आप नाम साफ हो, अब आप नाम गिनवाना शुरू करें, अब नाम गिनवाना शुरू करें कौन से ऐसे नाम है जो पुराने सियासतदान हैं, अब जितने सारे फ्रंट लाइंस के अंदर अब आए हुए हैं, जी जी, जो पहले कभी सियासत में थे, आप बताएं। अब बहुत से उनमें सर, अभी एक बात बताऊं, मैं ऑनेस्ट, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि पीटीआई के खिलाफ या कोई मेरा कोई एजेंडा है, मगर ऐसा है कि अब तो सारे वो, अब तो कोई जो मंजे हुए सियासतदान है वो आ नहीं पा रहे हैं या आ नहीं सकते या जो भी है, तो जो अब बचे हुए हैं वो तो आ जाएंगे, उनमें क्या, इसमें क्या बड़ी बात है, तो सारे साफ होंगे मेरे जैसे। नहीं, इतना आसान ये नहीं होता। मेरे ख्याल में जो ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि वो जो सारे छोड़ के चले गए थे, वो शायद ये समझ रहे थे कि वो बहुत बड़े लीडर्स हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब 8 फरवरी को लोगों ने बैलेट पेपर पकड़ा और उस पर ठप्पे लगाए, तो पता लग गया कि ये तो असल मकबूल शख्सियत कौन है। ये तो है। बाकी सारी जो है वो माजी के हैं या हाल के हैं या मुस्तकबिल के हैं, उनकी हैसियत सानवी है। हाँ, ये तो। और किसके पास है सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? महरोज खान। महरोज, क्या करते हो बेटा? मैं जॉब करता हूँ सर। क्या जॉब करते हो? पोल्ट्री फीड में जॉब करता हूँ। पोल्ट्री कंपनी है। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। अपनी है? नहीं, अपनी नहीं है, फिलहाल जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। मुर्गियों की कंपनी है। तुम उसमें क्या करते हो? मुर्गी बनती? मैं अकाउंटेंट हूँ वहाँ पे। नहीं, मुर्गी नहीं बनते। सवाल करो। सवाल मेरा सर से है। सर, जैसे कि रिसेंटली अभी पॉलिटिक्स में अभी इलेक्शंस गुजरे हैं, तो मेरा एक मेजर सवाल ये है कि हमारी जो यूथ है उन्होंने एक बहुत बड़ा यानी कि प्लस पॉइंट दिया है पीटीआई को, यानी कि वोट दिया है, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर आगे का क्या स्ट्रेटजी होगी पीटीआई की? वो किस तरह हम देखते हैं कि यूथ किस तरह देख रही है आगे पीटीआई को, नज़रिया किस तरह लेके चलेगी पीटीआई? क्योंकि बानी पीटीआई तो चेयरमैन तो जेल में हैं, तो हम किस तरह यूथ को किस तरह लीड करेंगे आगे से पीटीआई? ये सर, इसमें से एक रीफ्रेजिंग कर दूं, आप भी और तकरीबन तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, और एक क्रेडिट दूंगा जमात इस्लामी को, उनमें ये नहीं देखने में आता। एक शख्सियत के पीछे चलती हैं पूरी पार्टीज, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई हो। पीटीआई में बानी नहीं है, तो उन जैसी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी या उनका जो नज़रिया है, वो क्या पीटीआई का नज़रिया बानी पीटीआई है, या कोई अपना पर्सनल नज़रिया भी है कि अगर ना भी हो वो नज़रिया कंटिन्यू हो, ऐसा कुछ है या नहीं है? जी, जब पीटीआई कायम हुई थी 1996 में, तो उसके 2 सतून थे, और वो 2 सतून अभी तक वही हैं। नंबर 1 कि हमें करप्शन से, बदउनवानी से पाक निज़ाम चाहिए, और नंबर 2 कि ताकतवर और कमज़ोर को कानून की निगाहों में बराबर करना है। ये नहीं है कि ताकतवर के लिए कानून कुछ और है और कमज़ोर के लिए जो कानून कुछ और है। तो ये मैसेज और ये नज़रिया तो है। शख्सियात जो हैं वो तो बदल सकती हैं और बदलती रहती हैं, लेकिन हमारे जो बड़े सग़ीर में एक पैटर्न पाया जाता है वो यही है, ये पूरे बड़े सग़ीर में है, बहुत से हमारे सार्क कंट्रीज़ जो हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो पर्सनैलिटीज़, डायनेस्टिक में तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कुछ फैमिलीज़ ने उनको, मतलब कि बीजेपी कोई डायनेस्टी नहीं है, लेकिन कांग्रेस डायनेस्टी है। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह पाकिस्तान में पीएमएल-एन और पीपीपी डायनेस्टीज़ हैं, लेकिन पीटीआई डायनेस्टी। पीटीआई में फिर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, खान साहब सबने एक दिन जाना है, मैंने जाना है, आपने जाना है, खान साहब खुदा ना खास्ता नहीं रहे, फिर रिटायरमेंट ले ली, पॉलिटिक्स में ही नहीं रहे, फिर पीटीआई रहेगी या सब चले जाएंगे? बिल्कुल रहेगी जी। अच्छा, आप लोग सारे बैठे हुए, खान साहब ना होते पीटीआई के बानी, तो आप वोट करते? तो अब सर ये तो अवाम, मेरे को लेकर नहीं आया, मतलब ये आए हैं, आज़ाद लोग हैं, लेकिन एक नज़रिया ये भी है कि आप खुद सोचें, एमक्यूएम जैसी पार्टी थी, कराची में उनको वोट पड़ते थे, 25-25 सीटें लेते थे, वो तंजीम उनकी ख़त्म हो गई, उनके जो बानी थे वो अलग हो गए,
अब उनको वोट कम पड़ते हैं। अभी 17 सीटें पड़ी हैं, मगर वो खुद भी नर्वस हैं उन सीटों के बारे में, है। लेकिन ऐसा है कि इस तरह खान साहब की पार्टी में ये लोग तो खान साहब के लिए वोट दिया है, तो यही जो बात है कि ये जो लेगेसी क्या छोड़ के जाएंगे खान साहब, या उन्होंने कोई जिसे कहते हैं कि वो एक बिल्ड की है टीम जो उनके बाद उस नज़रिए को पुश करती रहे आगे? जी, मेरे ख्याल में इस वक्त जो टीम बिल्ड हुई है और जो हो रही है, वो जो आपने 2018 वाली टीम जिसकी निशानदेही की थी, उससे कहीं आगे है इस काम में। और दूसरा ये है कि खान साहब तो कैद थे 8 फरवरी को और आज भी कैद है। जी जी, कैदी नंबर 804 है। लेकिन पीटीआई की एक पूरी टीम थी जिसने 21वीं सदी के तमाम तर वसाइल को और टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए ये तो है सर, किस बात को यकीनी बनाया, और सिर्फ उन्होंने नहीं यकीनी बनाया, वोटर्स ने भी यकीनी बनाया। हाँ बिल्कुल सही बात। क्या कि उम्मीदवार को वोटर तक रसाई किस तरह हासिल होगी, बेहतरीन काम किया ये, और वोटर को उम्मीदवार तक रसाई किस तरह हासिल होगी। क्योंकि मैं 8 फरवरी को फील्ड में था, लाहौर में ही था, लेकिन काफी लाहौर के हिस्सों में गया और मैंने देखा वोटर्स किस तरह वोट देने आ रहे हैं। हाँ। और किस तरह जब सेलुलर मोबाइल सर्विस बंद थी, हाँ। इंटरनेट सर्विस बंद थी, उसके बावजूद किस तरह से वाईफाई से आसपास के घरों से कनेक्ट करके लोगों ने खोज निकाला कि कहाँ कौन सा और कितने मिसलीडिंग जो थे, कितने गुमराह कुन बैलेट पेपर के ऊपर इस तरह से मिलते जुलते, यानी कि हर हथकंडा इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसको भी अबूर करके लोग आगे आए। तो उस दिन नम थी ये मट्टी, बिल्कुल थी जी, लेकिन उसको बाकायदा पूरे जिसे कहते हैं ना पूरे फुल जोबन पे जा करके ना उसको मस्ख या डिस्टॉर्ट भी किया गया है। अच्छा, ये तो मैं एक क्रेडिट दूंगा सर आप लोगों को। एक तो इतने नामुनासिब हालात में इतना बड़ा वोटर टर्नआउट, और जो 4 करोड़ एक्स्ट्रा वोटर निकला है लास्ट ईयर से, वो मेरे ख्याल से वही सारा पीटीआई का नया वोटर था। और जिस तरह से आप लोगों ने पाबंदियों के बावजूद इतने मल्टीपल, आज तक इतनी फॉर्म 47, 45 का नहीं पता था हम लोग, मुझे खुद पता नहीं था, लेकिन इतनी अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस जिस तरह आवाम को पीटीआई की वजह से मिली है, दैट क्रेडिट गोज टू यू गाइस। बहुत अच्छी बात है, हमें जरूरत भी थी। अगला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? कलीमुल्ला। कलीमुल्ला, आप क्या करते हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ और फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्वालिटी मेडिसिन बनाता हूँ। क्वालिटी मेडिसिन बनाते हैं? ये नहीं कि 2 नंबर बनाती? नहीं, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वेरी गुड सर। कोई सवाल करेंगे? ताबिश भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मेरे एक कोलीग हैं, फार्मासिस्ट हैं, रमज़ान साहब, और उनका मामला बड़ा संगीन है। क्या हो गया सर? वो खुद 5 फुट की हैं, लेकिन उन्हें लड़की 5.5 फुट की चाहिए, तो उसका कोई हल बता दें। सर आपको भी 5.5 फुट में कुछ अभी नहीं? ताबिश साहब, मेरा का तो 6 फुट है, लेकिन सवाल आपसे है तो आप जवाब देना इसका। बेटा मैं ऐसा है कि मेरा सीढ़ियों का काम है बेटा, मैं कैसे बताऊंगा कि 5 फुट के? आप फार्मासिस्ट हैं, आपको खुद दवाइयों का पता है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं यार? तो हम आपसे वो बात पूछना चाह रहे हैं कि उसका मसला हल कैसे होगा, जो इशू आ रहा है। वो अपनी बेगम को कहें जरा इधर आना, बात सुनो। वो नीचे आएंगे, बस वही मौका है। लेकिन मिल नहीं रही ना, मसला ये है, वो ढूंढनी है हमने। मैं इसका जवाब दे दूं जी? उन्होंने कहा सोशल मीडिया को बुरे कार लाएं। हाँ, सोशल मीडिया में कद काठ का बड़ा फर्क आराम से पैदा हो सकता है। और यहां तक की तस्वीर लगा, यहां तक ऐसे एंगल से अपनी तस्वीरें खिंचवाएं कि वो खुद 6 फुट के लगें, तो 5.5 फुट की बेगम उनको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। हाँ, थैंक यू सर। और शादी जिस दिन शादी तक वो बैठे रहे, खड़े ना हो, ताकि पता ना चले कहां तक है। सही है, सही। कलीमुल्ला, आपकी अपनी पर्सनल शादी हो चुकी है भाई? यस सर। शादी नहीं हुई, निकाह हुआ है अभी। यही होता है भाई, इतना ही होता है बेटा। और क्या सोच रखा है आपने? सही होता है, वेरी गुड, मुबारक हो भाई। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तलहा। तला, आप क्या कर रहे हैं? क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग? यस। बिटकॉइन में तुम कमा लेते हैं या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी एकेडमी ऑनलाइन है। अच्छा, पढ़ा रहे हैं आप? जी, वो जो पढ़ा के लोग पैसे कमाते हैं, तो मैं सिखाता हूँ किस तरह डूबना है पैसे। बिल्कुल। तो सवाल करेंगे। मेरा आपसे सवाल है सर कि आपको सुकून के लिए दिन में क्या चीज़ करते हैं?
सर सुकून, दिल को सुकून कैसे मिलता है आपके? वाह, गहरा सवाल पूछ गया लड़का। दिल को सुकून कैसे मिलता है? कौन सी चीजें सुकून देती हैं? आई थिंक सुकून सबसे ज्यादा मुझे नींद में आता है। तो दिन के वक्त तो वो नहीं होता, वो तो रात को ही होता है। बस फिल्म में ड्रामे देखने का शौक रखते हैं सर? काम तो आपने ड्रामों में किया है। मैं फेल्ड एक्टर अपने आप को तस्वर करूंगा। मैंने फील्ड एक्टर, फेल्ड एक्टर, नाकाम फनकार। वाह वाह। ये जब मेरी उम्र 20-22 साल थी। नॉन स्टेट एक्टर तो नहीं रहे आप? नॉन स्टेट एक्टर फेल्ड एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर्स कभी कभार फेल भी हो जाते हैं, तो उस लिहाज से फेल्ड एक्टर रहा हूँ। जब 20-22 साल उम्र थी तो उस वक्त सिर्फ पीटीवी होता था, तो उस 1-2 सीरियल्स में काम किया, लेकिन कोई खास उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। थिएटर में थोड़ा बहुत काम किया उसमें, लेकिन उसमें थोड़ा सा टीवी से बेहतर परफॉर्मेंस। एक्टिंग अच्छी नहीं कर पा रहे थे या नहीं, मुझे करनी आ नहीं रही थी, लेकिन थोड़ा सा जो उसमें एक्सपोजर मिल गया, वो आगे की ट्रेनिंग अच्छी हो गई। क्योंकि पॉलिटिक्स की भी, वकालत की भी, टीचिंग की भी, उसमें एक्टिंग जरूरी, तीनों में, सब में फनकारी तो करनी पड़ती है। लोगों को यहाँ पे नहीं पता, द ग्रेट सर अल्लामा, डॉक्टर अल्लामा इकबाल के पोते हैं वलीद सर। तो सर आपके तो घर में अल्लामा इकबाल के किस्से चलते होंगे, आपने तो डायरेक्ट सुने हुए हैं और वो सनत के साथ किस्से हैं सारे। तो आपके वालिद बताते थे दादा कैसे थे? हमारे जैसे अब्बा बताते थे कि तुम्हारे दादा ऐसे थे। जी बिल्कुल जी, मेरे वालिद। कोई ऐसा किस्सा जो हम लोगों ने ना सुना हो? हम इकबाल को एज अ ग्रेट फिलोसोफर, एज अ ग्रेट शायर, एज अ सब मानते हैं। कोई ऐसा किस्सा सुनाए जिससे ऐसा लगे कि यार वो हमारी तरह कभी शरारत भी कर लेते थे, कोई अच्छी बात ऐसी कोई कि लगे हमारी तरह के इंसान भी थे कभी। देखें जी, मेरे वालिद ने उनकी खुशकिस्मती भी थी और बदकिस्मती भी कि सिर्फ 14 साल की उम्र तक उन्होंने अपने वालिद का साया अपने, बल्कि वालदा जो थी उनकी, मेरी ग्रैंड मदर, वो अल्लामा इकबाल से 3 साल पहले वफ़ात पा गई थी। तो मेरे वालिद और उनकी छोटी बहन जो है वो बिल्कुल यतीम हो गए थे। 14 साल, 8-9 साल, छोटी बहन 8-9 साल की थी, मेरे वालिद 14 साल के थे। लेकिन जितना उनका अपने वालिद से रहा, और मेरे वालिद का ख़ास तौर पे एक छोटे बच्चे और एक टीनेजर के तौर पे, उसमें जो एक नुमाया बात मुझे सुनने को मिलती थी, वो ये थी कि अल्लामा इकबाल वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर। अच्छा। एक सख्त तबीयत के थे, और उनका जोर किस बात पे था? वो था सादगी पे। यानी कि बच्चों के लिए और अपने बेटे के लिए उन्होंने हद मुकर्रर की हुई थी कि कपड़ा अगर लेना है तो इतने रुपए से ज़्यादा का नहीं। उस ज़माने में जिस तरह था कि 10 रुपए से ज़्यादा का कपड़ा नहीं लेना, 12 रुपए से ज़्यादा का जूता नहीं लेना, और कभी कोई तजावुज़ हो जाता तो इतना बरहम होते, कहते कि मुझे तुम्हारे तरीक़ों से अमीरी की बू आ रही है, और अगर तुम इस तरह करते रहोगे तो मैं तुम्हें खद्दर के कपड़े पहना दूंगा। लेकिन अपने बेटे से मुखातिब करके, लेकिन जब उनको ये पता लगता कि उनका बेटा, मेरे वालिद का नाम जावेद इकबाल था, उनका बेटा जावेद इकबाल जो है वो बिस्तर पे नहीं सोया, ज़मीन पे सोया है, तो बड़े खुश होते कि वो दरवेश तबीयत के आदमी थे। और फिर उन्होंने अपनी वालदा, जब 36-37 साल की उम्र में वालदा उनका इंतकाल हुआ, तो उर्दू ज़बान का अजीम तरीन बरसिया उन्होंने अपनी वालदा के लिए लिखा, जिसमें वो कहते हैं, क्योंकि बाहर पढ़ने भी गए हुए थे ना, किसको होगा अब वतन में आह मेरा इंतज़ार, कौन मेरा ख़त ना आने पर रहेगा बेकरार, खाके मरकत पर तेरी लेकर ये फरियाद आऊँगा, फिर दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊँगा। अपनी वालदा के लिए बहुत से ट्रिब्यूट्स उन्होंने। छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, असना मनाया कहीं नहीं जाएगा। तालियां। वेलकम बैक टू असना मनाया। हरीम, गेम्स खेलेंगे 2-4 आपसे, मगर उन गेम से पहले एक आध सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक फिल्म की आपने, पर्ची। बिल्कुल। पर्ची के अंदर सारे एक्टर्स जो थे वो इस्लामाबाद के थे। बिल्कुल। नाम था पर्ची, जो कि ऐसा लग रहा था कराची की फिल्म होगी। कास्टिंग इस्लामाबाद से क्यों हुई सारी? की फर्क पैंदा है, क्या होता है? इस्लामाबाद के लोगों को क्या पता कर पर्ची का दर्द? पर्ची पता है वैसे वो क्या होती है? हाँ, कराची में। बिल्कुल, उसी के बेसिस पे तो मूवी बनाई थी। आप लोगों को पता है पर्ची क्या होती है कराची की? पर्चियां आती थी एक जमाने में, उसमें बुलेट आती थी और हल्का सा लिखा होता था, बस 3 लाख चाहिए, और कुछ नहीं लिखते थे। ज्यादा नहीं, बस इतना सही होता था कि 3 लाख वरना आप गए। जिसकी कमाई होती थी 3000, उससे 3 लाख मांगते थे। इस तरह से यार, मैं इस चीज में बिलीव ही नहीं करती हूँ। मैं इस चीज़ में मानती नहीं हूँ कि एक्टर होता है, स्टोरी टेलर होता है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एंड आई फील कि हमारी अपनी ही इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। हर कोई डिफरेंट शहरों के, डिफरेंट मुल्क के, इसी तरह सीखते हैं, इसी तरह एक्सपोजर होता है, इसी तरह आप
नई मज़े मज़े की चीज़ें बनाते हैं। तो इस चीज़ में मैं मानती ही नहीं हूँ कि जहाँ का जो है वहाँ का वहीं करना चाहिए। हाँ, अगर परफेक्टली आप किसी चीज़ पे, किसी कैरेक्टर पे बैठ रहे हैं, हाँ, इट्स योर्स। जैसे लोग अक्सर ये डिबेट चलती है कि मैंने अली से ही पूछा, उन्होंने एक आध फिल्म की, उन्होंने ट्रांसजेंडर रोल्स किए, तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये ट्रांसजेंडर ही क्यों नहीं आया, आपने इसके लिए कास्ट किया? उन्होंने कहा यार हमने ऑडिशंस किए मगर वो एट पार एक्टिंग में नहीं बैठ पा रहे थे क्योंकि एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए फिर हमने मजबूरन करना पड़ा। देखिए बहुत दफ़े ऐसा भी होता है। अब नाउ उन्होंने जब ऑडिशंस किए हैं तो आप एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ना, आप उनको भी तो बता रहे हैं कि हाँ हम वी आर ओपन टू दिस, आप आइए, तो वो अगली दफ़ा और लोग आएंगे। हमें जल्दी बड़ी होती है, हम कहते हैं कि अभी क्यों नहीं हो रहा सब कुछ, अभी क्यों नहीं हो रहा सब कुछ। इस्लामाबाद में आपने एक थिएटर किया जो वहाँ बहुत हिट हुआ, कराची गई वहाँ नहीं था चल पाया, क्यों, कैसा क्या था इसमें? क्या सफाई के बारे में था, क्राइम के बारे में था, वो लो क्राइम रेट के बारे में था, बहुत बैड सीन था, बहुत बैड सीन था यार। वो अगर कुछ बताए तो दिलचस्प लग रहा है। वो हम इस्लामाबाद में थिएटर कर रहे थे, वो मेरा इट वाज माय सेकंड और थर्ड प्ले एज एन एक्टर, और वो मैंने प्रोड्यूस भी किया। अच्छा, ये मैंने पंगा भी लिया? हाँ, उस वक्त शुरू से ना, पंगा तो शुरू से, तो वो मैंने किया। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतना हिट हो गया कि मुझे याद है PNCA के शीशे टूट गए थे कि वो हॉल भरा हुआ था। पागल हो गए लोग, पागल। हमें मतलब हम परफॉर्म कर रहे होते थे, कोई लाफ्टर होता था वो ख़त्म ही नहीं होता था। 4 दिन का टोटल प्ले था एंड एवरीबडी लव्ड इट। इस्लामाबाद में बड़ी वाह 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 वाह, हमने कहा यार कराची जाने का टाइम अब है। बर्गर्स को इतना अच्छा लग रहा है तो हमको कितना अच्छा लगेगा, हम जाएंगे कराची। यार बहुत बुरा आइडिया था। कोई नहीं हंसा, जीरो। ताबिश हंसना दूर की बात है। हम गए कराची, हमने प्ले रिहर्स किया, हमने सारा वो किया, थोड़े से एक्टर्स वगैरह चेंज हुए, हम गए परफॉर्म करने गए तो कोई था ही नहीं ऑडियंस में, हार्डली एनी पीपल। वाओ, ये बहुत ज्यादा ऑडियंस है इससे भी कम ऑडियंस थी। हमने कहा लेकिन लगे रहेंगे, लेकिन हमें फिर बाद में समझ आया, वही करके सीखा, सही बात, पता चला कि अच्छा नहीं, ये तो हर शहर का फ्लेवर डिफरेंट होता है, बिल्कुल सही बात, हर जगह का फ्लेवर डिफरेंट होता है। फिर समझ आया कि नहीं, वो था भी उस पे कि घर में 2 डाकू घुस आते हैं, तो वो हमने बाद में समझ आया कि नहीं यार, इट इज प्रोबेबली दिस डजंट वर्क हियर एट ऑल। वहाँ तो नॉर्मल है, तो फनी लग ही नहीं रहा हमें। कराची के लोग देख रहे हैं 2 डाकू घुसाए रहे, तो रोज की बात है, इसमें क्या फनी? हाँ, ये हो सकता है, ये भी एक फैक्टर है। घर घर की कहानी दिखा रहे हैं तो ये तो हम देख लेंगे भाई वाला सिस्टम, घर जाके देख लेंगे, डाकू पड़े घर पे। अच्छा, ऐसा है, गेम का टाइम हो चुका है। गेम का नाम है बूझो तो जाने। अच्छा, होगा ये कि ये आप इसका प्ले दबा के अपने सर पे यूं करके, हेड्स अप इसको कहते हैं, वैसे अंग्रेजी में यूं रख लेंगे, ठीक है? इस पे एक वर्ड आएगा, हाँ। मैं वर्ड आपको गैस कराऊंगा, ठीक है? अगर तो मैंने गैस कर लिया तो आप इसको नीचे की तरफ झुकाएंगी, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा, फिर अगला वर्ड आ जाएगा। और अगर मैं पास करूंगा तो ऊपर कर देंगे, या इनकरेक्ट भी होगा तो ऊपर कर, ठीक है? 60 सेकंड का क्लॉक है। अच्छा, चलें, पहले आप करेंगे, फिर मैं करूंगा, देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है? स्टार्ट हो रहा है, 3 2 1 आगे। अंडा, बर्फी, लड्डू, ईद में खाया जाता है, शाही टुकड़े, नहीं ईद में, और बड़े एक्टर्स यूं खाते हैं। मिठाई, हाँ, कौन सी वाली? लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन। हाँ, गुलाब जामुन। नीचे कर, नीचे कर। हाँ, ये वो होता है जो मतलब कह दूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, सियासतदानों को बहुत पसंद है। करप्शन। नहीं। अब अरे इसका कोई सिक्योरिटी गार्ड क्या पहनता है? यूनिफॉर्म, नीचे पतलून, अरे उसके भी नीचे, कच्छा, अच्छे के बोला नीचे, जूता, कौन सा वाला? जुराबे, अरे नहीं, बूट, नीचे नीचे। हाँ, इंतखाबी निशान तो छीन लिया गया है। बैट, करेक्ट, नीचे। आपने 3 गैस किए, अब आप मुझे कराएं, ठीक है? इस वर्ड के अलावा कुछ भी बोल सकती है, ठीक है? ऑब्वियस हिंट्स नहीं देनी। गुलाब जामुन, बूट और बैट आपने गैस किया 3। वो जो हम रोज खींचते हैं, इज़ारबंद। अरे नहीं भाई, फोन से वो फोटो, पिक्चर। पिक्चर मैं कौन से शहर आई हुई हूँ? लाहौर। वेरी गुड। ये आप ताबिश को आसान वाले दे रहे हैं भाई। आगे। मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ। वाह, बहुत आला। जल्दी, टाइम नहीं है, मैं जीत रहा हूँ। मैं जीतने नहीं दूंगी। हम क्या ठहरे, आप यहाँ पे जब आते हैं तो कहाँ बैठते हैं? यहाँ जब आते हैं तो कहाँ बैठते हैं? सबसे पहले बात, कमोड। नहीं, जहाँ पे काम करते हैं, ऐसा कमरा। ऑफिस। बहुत आला।
ये जो आप जीत रहे हैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ज्यादती उसका दूसरा क्या होता बेईमानी। है गेम में? हाँ, उसने इंग्लिश में चीटिंग। खत्म। तो ही इज एडमिटिंग इट। आप किस पे चल के आते हैं यहाँ पे? चल गया तुम बैसाखियां गाड़ी कार। गाड़ी वेरी नाइस। असल में जीतता वो है जो गेट करवाते हैं, आप जीते हैं यार ये बहुत अच्छा खेला भाई, खेला बहुत अच्छा। अच्छा अब हरीम ऐसा है, सवाल जवाब चलते रहेंगे, जल्दी से बढ़ते हैं एक और गेम की तरफ। इस गेम का नाम है राइम टाइम। ओके। राइम टाइम में होगा ये, यहाँ पे एक फिक्रा लिखा हुआ है, एक जुमला लिखा हुआ है, हम आपने मैं और आप खेलेंगे, ठीक है? इस जुमले हमने राइमिंग जुमले बताने हैं, ठीक है? जैसे तू आया तो मिला मेरे दिल को चैन, मिले हम दोनों के नैन, ठीक है? तो भाई जुमला दिखाएं, आप स्टार्ट करेंगे। हैं? मुक्का मारकर तोड़ी मैंने दीवार। मुक्का मारकर तोड़ी मैंने दीवार। हुई मैं उसके बाद बेजार। और मेरे पास थे 3-4 औजार। किया मैंने इस बात पे इनकार। फिर मैंने निकाली अपनी कार। निकले तुम बेकार। आपकी खिदमत में हाजिर हूं सरकार। रहना तुम मक्कार। हूं मैं इस बात पे भी तैयार। तुमने कहा तो बाहर गया ये कोई बात नहीं। अगला ये क्या तेज बस बेटा। ये चीज यार ये आवाम बिक गई है। दिखाओ भाई, दिखाओ अगला जुमला दिखाओ बस। प्यार को मोहब्बत भी कहा जाता है, अब ये दर्द इस उम्र में कहां सहा जाता है। गहरी बात। चले, तुम्हें कहाँ पाया जाता है? रोज आकर कोई मेरे साबुन से नहा जाता है। तो ये हंसने में टाइम नहीं, आप चेंज करो यार, अब फिर आ रहे हो यार, मैं जीत चुका हूं। बस अब आखिरी जुमला दे। कल रात मुझे दिखा एक चोर। कल रात मुझे दिखा एक चोर। मैंने निकाले घर से मोर। वो मोर निकाले, ठीक है? और चोर और मैं बैठ के बातें कर रहे थे, कर रहा था वो मुझे बोर। मेरे साथ भी यही हो रहा है दोस्त। ये भी हार गई। वो होता है ना लुड्डो का बोर्ड, होता है वो उड़ा देते हैं। शिकस्त फाश के बाद वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक। कर लीजिए, वापस आइए, हस्ता मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू आस्था मनाए। आई हैव विद मी आसिम अजहर। आसिम, अभी हम बात कर रहे हैं अपनी ऑडियंस से, हमारे साथ मौजूद है एक और गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अदन। अदन, वेरी गुड। क्या करती है अदन? मैं फॉर्म डी की स्टूडेंट हूँ। कुछ पूछेंगी? जी। अस्सलाम वालेकुम आसिम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपको पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अलावा भी हर एज ग्रुप के लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मैं एम्बैरेसिंग मोमेंट तो नहीं पूछूंगी, लेकिन कोई ऐसा फनी या शॉकिंग फैन इंटरेक्शन मोमेंट आपके साथ हुआ हो कि 1 मिनट के लिए आप चौंक गए हो कि आज मैं आसिम अजहर ना होता। छोटा सवाल है कि ये पूछा है। पहले तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्याल कभी नहीं आया कि यार आज मैं आसिम अजहर ना होता, क्योंकि जो भी दिया है उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड यार फनी मोमेंट फैंस के साथ होता रहता है। कोयटा में हम परफॉर्म कर रहे थे, न्यू ईयर का गालिबन शो था, बहुत ठंड थी। और परफॉर्मेंस के बाद क्योंकि वो कॉर्डन ऑफ नहीं हुआ था। हाँ सही है वो, मतलब एक ही मतलब घुला मिला माहौल था, ठीक है? क्राउड और वो हम उतरे तो हाँ वो सब एकदम से क्राउड पीछे आया, तो हमारी टीम ने गाड़ी रेडी की हुई थी और हम जी भागते भागते हमें लगा कि हमने बड़ा मिशन अकॉम्प्लिश कर लिया, क्योंकि पीछे 500-600 लोग अब आ रहे हैं पीछे। और हम जी एकदम से फुल कमांडो एक्शन करके हम गाड़ी में बैठे हैं। तो गाड़ी में मैं बैठा हूँ ना, तो ऑलरेडी एक बंदा पीछे ही बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है। हाँ और हमें मतलब ना वो भी कर रहा है, अंदर बुला रहा है, हाँ जल्दी बंद करो। तो मैं आके यूं बैठा हूं और मैंने उसको देखा, मैंने कहा, तो वो भी कह रहा है। तो फिर मैंने आगे देखा, मेरा दोस्त बैठा रामेश, मैंने कहा रामेश भी कह रहा है। तो हम यूं करते करते हमें समझ आया कि वो कोई फैन था, बैठा हुआ था और वो उसको पता था
लेकिन ये मैं उसको, अच्छा ये मैं बात को प्रमोट नहीं कर रहा, प्लीज आप लोग ये ना समझें कि ये बहुत अच्छी बात करनी है, चाहिए यहाँ से। लेकिन जिस तरीके से उसने मनूवर करके वो गाड़ी में जिस सफाई के साथ बैठा और जिस तरीके से उसने वो 5-10 सेकंड हमें शॉक किया ना, वो बड़ा कमेंडेबल था। शुक्र है आप उस दरवाजे से नहीं आए, वो तो फिर गोद में बैठ जाता है, आगे भी नहीं हो रहा। अगला कौन है इसी बात पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मरियम है। अच्छा, ये बहुत कमाल बात है भाई तुम्हारी कि मरियम नाम रख लिया तुमने। क्या करती हो मरियम? मैं बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही हूँ। अरे वाह भाई, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी एआई में बीएस कर रही लड़की, आगे की लड़की। मरियम हो जाए सवाल बेटा। मेरा सवाल आसिम सर से। सर आपके बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग्स होंगे या आपकी अभी रिसेंटली एक एल्बम आई है माशाल्लाह, बहुत सबको बहुत पसंद आई है, तो आपका कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग जो आप लाइफ टाइम सुन सकते हैं और उसकी 2 लाइंस अगर आप गा के सुना दें तो इट विल। आसिम अपना या किसी का भी फेवरेट सॉन्ग ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग कौन सा है वैसे आसिम? अपना हो या किसी और का हो, कोई भी। यार ये मुश्किल बात है, ये भी है। ये बड़ी एक मतलब आपसे ऐसा है कि भाई ऑल टाइम फेवरेट स्टैंड अप, हाँ ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ ना, वो नहीं हो पाएगा। मधुपति पागल, आप ये छोड़ो यार, आप ये जो PSL है ये वाला मुझे लग रहा है ये बच्चे वो हैं जिन्होंने असल अखलड़ी बदोबदी नहीं सुना। हाँ वो अगर अच्छा असल सुना होता ना तो आज ये बेहुरमती नहीं हो रही होती। आसिम आप सुना दो असली वाला यार, असली सुना दे यार, आता है ना थोड़ा बहुत, बस 2 लाइनें सुना दे मेरी भाई। अखलड़े बदोबदी मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसी ने देखी मजा लिए जुदा, हाय हाय अखलड़ी बदोबदी। वाह क्या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? खदीजा शफीक। क्या करती हो? मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रही हूँ। नहीं खदीजा सवाल कर डालो। अगर मैं आसिम सर से सवाल करना चाहती हूँ कि अगर वो किसी उनको मौका मिले किसी इंडियन सिंगर के साथ कोलैब करने का तो वो कौन होंगे? हमें बड़ा शौक है कि हम इंडिया के बारे में कोई ना कोई सवाल करें। तो किसके साथ कोलैब करेंगे? बहुत अच्छे सिंगर्स हैं वहाँ पे यार। मुझे लगता है कि अभी ऐसे पाकिस्तान में बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनके साथ मैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं ना। डिप्लोमेटिक नहीं हो आप, एक आध नाम ले लो, कोई बात नहीं यार। देखें अगर हाइपोथेटिकली पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा नहीं है ना, वो यहाँ पे काम करें ना हम वहाँ पे काम करें, बट लोगों में चाहत है, जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोग भी देखना चाहते हैं। चाहत का अब नाम नहीं आना चाहिए। लोगों में मोहब्बत है, लोगों में इच्छा है, इच्छाहत है। हाँ चाहत, एक चाहत है। बट देन एक ही नाम दिमाग में आता है एंड आई थिंक वो सब उनको यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं, दैट इज अरिजीत सिंह। ऑफ कोर्स, अरिजीत बहुत अच्छा गाता है। He's a very nice man as well. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सोफिया अहमद। सोफिया क्या करती हैं आप? मैं GC यूनिवर्सिटी से मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी की स्टूडेंट। नाराज हो हमसे? नहीं, खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि आपने आसिम अजहर को बुलाया है, जो हमारा ख्वाब था उनको देखना और वो पूरा हो गया है। वेरी नाइस। सोफिया, मैंने सुना है कि आप इन लड़कों की तरह खाली हाथ नहीं आई हैं। नहीं, कुछ लेकर आई। जी। क्या लाई? मैं आसिम अजहर के लिए उनका एक एल्बम आया है, मैं बेमतलब, तो अपने हाथ से उनके लिए एक ब्रेसलेट बना के आई हूँ। आ जाए बस, आ जाए इधर आए, गिफ्ट करें, आ जाए। क्या बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। हाँ प्लीज। ओह थैंक यू। मैं आपको खुद पहना सकती हूँ? पहना सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बहुत अलग। थैंक यू यार, क्या बात है, बेमतलब, वाह क्या। थैंक यू, मैं जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच सोफिया। और भी कुछ लाई तुम? थैंक यू। जल्दी से क्या है? मैं पेन देता हूँ तुम्हें बेटा। और ये आप इनके साथ आए? मेरे पीठ पे रख लो, आप ये रख लो और कर लो। ऐसे कर लो, ऐसे तुम पीठ से मुड़े। हाँ करो यार, ये करो यार। सोफिया लिखना, सॉरी भाई, खड़े रहें। ये नहीं है। अबे यार, लाओ भाई लाओ। आए ताबिश भाई, आपका ही शो है, आपका भी शो है। मुंह बनाऊंगा। आ जाओ। आप करो, मैं
सही हो गया, थैंक यू सोफिया। वेरी नाइस, ताली सोफिया के लिए। आसिम, आपके बारे में तहकीकात की तो पता चला एक क्रेजी फैन थी आपकी, जो आपको फोन करती थी, तंग करती थी और ब्लैकमेल करती थी कि तुम बाप बनने वाले हो। मुझे नहीं करती थी, मेरे मैनेजर को करती थी। अच्छा। हाँ, और मेरे मैनेजर, मुझे मतलब दुख तो इस बात का हुआ कि मेरे मैनेजर ने मुझे शक का कॉल किया। आसिम, तो मतलब यार समझ हाँ, वो शुरू के दिन 17 साल के थे गालिबन। हाँ, वो शुरू के दिन थे। और मतलब वो आदिल भाई जो मेरे मैनेजर, उनकी कॉल भी इस तरह के आई कि अभी तो 1 साल हुआ है काम किए हुए साथ, मतलब तू ऐसा है भी बड़े से आदमी हैं, हाँ, उनसे मतलब, बहुत टॉक हुआ। हाँ, मतलब कि वो कॉल इस टाइप की थी कि भाई ये इसके लिए तो नहीं साइन अप किया था मैंने, ये इसका कमीशन नहीं लूंगा मैं। हाँ, तो ऐसा हुआ है बिल्कुल। अच्छा, इस तरह के लोग होते किस तरह हैंडल करते हैं आप यार? और ट्रोलिंग भी हुई शुरू में गालिबन, बहुत ज्यादा, जब आप कवर सॉन्ग्स गाते थे। बिल्कुल। तो वो ट्रोलिंग किस किस्म की थी, क्यों करते थे लोग और कैसे हैंडल होता है वो? यार ट्रोलिंग मुझे लगता है इसलिए थी क्योंकि एक तो मेरी आवाज उस वक्त जैसे कहते हैं ना क्रैक नहीं हुई थी। हाँ, सुबह में भारी, रात में पतली। ऐसा ही है, बड़ी पतली आवाज थी, तो लोग इस तरीके से बड़ा ट्रोल करते थे। और उस जमाने में मतलब जस्टिन बीबर को मुझे आज तक नहीं समझ आया, एज एन इंसल्ट यूज किया जाता था। हाँ, है ना? जबकि बहुत बड़ा सुपरस्टार है। हालांकि इसके बारे में मैंने आज तक कभी नहीं बात की। हाँ। लेकिन मुझे कहते थे बचपन में जस्टिन बीबर ऑफ पाकिस्तान। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था। वक्त आ चुका है, आपकी आंखें बंद कर दी जाएं। गेम का नाम है नजर बंद। अच्छा, नजर बंद में होगा ये आपकी आंखों पे, ये आप खुद ही पहन लेंगे। यहाँ पर तस्वीर आएगी है किसी जगह, चीज, जानवर, इंसान या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने सिर्फ सवाल पूछने और मैं हिंट्स दूंगा, बहुत मजा आएगा। अल्लाह खैर करे। बेटा हिंट सिर्फ मैं दूंगा, मेरा काम है। हाँ, दिखा बेटा। ओए होए 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 भाई, आ चुकी है चीज है, टेंजिबल चीज है, नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग, और ना खुद भी नहीं जीती और किसी को जीने भी नहीं देती। मक्खी? नहीं, मक्खी नहीं। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग ना। आप ये पूछ सकते हो किस काम आती है? हाँ, किस काम आती है? काटने के। इसने बड़े बड़े लोगों को। नॉन लिविंग थिंग? यस। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग काटती है? बड़े बड़े लोगों को काटा इसने। अबे यार, घर में मौजूद? नहीं भाई, अब घरों में नहीं होती है, घर में नहीं होती है, महलों में अक्सर, महलों में, या क्या कहते हैं उसमें, या ट्राउजर में। वो कहाँ नहीं, ट्राउजर के पास या आसपास। पुराने जमाने की बातें हैं भाई। अच्छा, हाँ, लोगों के पास तलवार। आखिरी तलवार। वाह 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 भाई जान, ये एक लफ्ज है जी, लफ्ज है ये लफ्ज है। ओके, उर्दू का लफ्ज है। ऑब्वियसली, मगर ये काम इंग्लिश में भी होता है। अच्छा, हाँ। क्या किस काम के लिए यूज होता है? लेने के लिए जी, लेने के लिए, मतलब ऐसा होता है कि ये लोग, एक प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन है। हाँ, हाँ, ये कहीं वहां तो नहीं ज्यादा होता जहां से हम दोनों आते हैं? हाँ, तकरीबन हाँ, ऐसा है तो सही। अच्छा, कभी आपका छिना है? हाँ यार, एक बार तो आसिम ऐसा हुआ कि मैं जा रहा था, हाँ। गाड़ी में जा रहा था, सिग्नल पे रुका तो मोटरसाइकिल पे 2 नौजवान, खूबसूरत नौजवान बैठे थे। मुझे पता है क्या हुआ। ठक ठक ठक, मैं नीचे किया तो उन्होंने शक्ल वकल देखी, मुझे ताबिश भाई, मैंने कहा हाँ, मोबाइल निकाल। लेकिन ये लफ्ज क्या है? मोबाइल नहीं है? नहीं, फोन नहीं, हम हाँ, सेल फोन। अरे उर्दू का लफ्ज है। हाँ, उर्दू में क्या कहते हैं मोबाइल को यार? ये वो नहीं, मोबाइल अच्छा है ही नहीं, मोबाइल है ही नहीं। नहीं, ये तो एक प्रोफेशन है। अच्छा, प्रोफेशन है। हाँ, डाकू। चोर। इसको डाकू में खेलो आप। डाकू अगर खेत में खड़ा हो क्या कहेंगे? डाकू अगर खेत में खड़ा हो, मिला दो आप लफ्ज। डाकू और खेत को मिला के अगर इनका बच्चा हो तो क्या कहलाएगा? डकैत। आसिम, क्रिकेट से रिलेटेड 2 स्टोरीज आपसे पूछूंगा। एक तो ये कि आपने सोहेल तनवीर के साथ भी क्रिकेट खेली है, बगैर किसी शर्म के बताना है क्या हुआ था? यार मैंने नहीं, मतलब बड़े बॉलर हैं, बहुत बड़े बॉलर हैं। हाँ।
कितना अरसा मतलब दुनिया की सबसे बड़ी लीग में नंबर उनका 1 रिकॉर्ड रहा। जी जी, वो आईपीएल उनका जो फिगर्स थे वो तो बेस्ट फिगर्स थे। बस वो एक दिन हमारे साथ, अच्छा मैं और फाद मुस्तफा हम लोग क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं ऑफ कोर्स, और हम लोग रेगुलर खेलते हैं। तो भाई एक दिन अच्छा, और हम लोग सीरियस मैचेस खेलते हैं, तो अगेंस्ट हमारी टीम के हम जानबूझ के अच्छे प्लेयर्स भी रखते हैं। तो सुहेल भाई कराची आए हुए थे एंड उनकी फाद भाई से दोस्ती थी, मेरी इतनी सलाम दुआ नहीं थी, बट वो सामने आए, मैं ओपन करता हूँ तो उन्होंने पहली बॉल कराई और मैं ऑनेस्टली मैं बहुत डरा हुआ था, ठीक है, पहली दफा इससे तेज बॉल मैंने खेली नहीं कभी जिंदगी में, समझ लो इंटरनेशनल बॉलर पहली दफा खेल रहा हूँ मैं, रॉन्ग फुटेड वो भी। हाँ, और वो सच्ची बात है, वो मतलब ऑब्वियसली पूरे रनअप्स नहीं करा रहे थे, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए ठीक है। तो हमने पहली बॉल खेली तो मेरा वो कहते हैं ना कैंची हो गई, वो क्रॉस हो गया मैं। अब डर का आलम ये था कि उस वक्त दिमाग में वो आया कि वो क्या कहते हैं, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो मैंने भी कहा भाई आसिम चल फिर पुत्र आर्या पार, आर्या पार, या तो गिल्ला बाहर जाएगा या बॉल बाहर मारेगा। तो बस अगली बॉल पे मार दिया छक्का। अरे वाह, और मैंने सुना 2 छक्के मारे एक मैच, हाँ 2 मैच थे, एक मैच में एक और एक मैच में वो, और उसके बाद वो फुल रनअप से आए फिर वो। हाँ, और उसके बाद जो उन्होंने बॉल कराई ना, उन्होंने मजाक में बेशक कहा, लेकिन उन्होंने कहा था, कहता है अब बदतमीजी की थी ना तो माथे पे मारा। अच्छा ये बताएं कि एक बार शादाब खान ने भी आपको कुछ एडवाइस दी? वो देते रहते हैं। क्या एडवाइस देते? गाने की तो नहीं देते? मैं बताऊं, मैंने क्रिकेटर से बात की, हाँ, मैंने बोला कौन है टीम में जो गाने का शौकीन है मगर बहुत बुरा गाता है? सबने मिलकर कहा शादाब खान है। हाँ, अच्छा ये आपने नई बात बताई, मैं ट्राई करूंगा। हाँ, लेकिन शादाब ने अभी PSL हो रहा था जब, तो हम मैच देखने गए थे पिंडी में, एंड साथ में मेरे दोस्त भी थे, मेरी फैमिली भी थी, मीरब भी साथ थी, एंड बस वो मैच से पहले वो हमारी आपस में प्ले ग्राउंड और हम ऐसे थे, बातें हो रही, तो बस वो पता नहीं कैसे एकदम से बात शुरू हुई। शादाब ने जो मुझे शादी की एडवाइसेस देना शुरू किए हैं, ऐसे करनी है वैसे, और वो भी मीरब के सामने और मैं उसको आंखें दिखा रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, मतलब कह रहे नहीं बस माफी मांग लो, कुछ भी हो माफी मांग लो, सब एंड पे अगर सुकून चाहिए ना माफी मांग लो, हाँ बस मेरी गलती है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, और वो बार बार वो रिपीट किए जाए, और हाँ, और मीरब भी खुश हो रही है। तो ये वाली एडवाइस जो थी उन्होंने बहुत वैसे बात सही की उन्होंने, माफी मांग लेना चाहिए। हमें देखो 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में इस वक्त रात के। आसिम 12 बजे क्या करते हैं रात के? जागते हैं। मतलब हाँ, उठते हैं, मुंह धोते हैं। स्केड्यूल ऐसा होता है भाई, हाँ, कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। आपका ऐसा कोई काम नहीं है, प्लीज तो आप बेसिकली सो जाएं। सुबह जल्दी उठे, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बने। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।